देश में मॉनसून के एक्टिव होते ही मैदान हो या फिर पहाड़, चारों तरफ कुदरत का कहर डराने लगा है। मॉनसून की पहली बारिश में ही दिल्ली डूबने लगी। सड़कों पर 5 फीट तक पानी भर गया। कारें हो, बसें हो, ट्रक, बाइक डूबने लगे। पहले ही दिन 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह का लगभग यही हाल है। क्या पूरे देश का मौसम बिगड़ चुका है? क्या बारिश का पैटर्न बदल गया है? कल किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है? मॉनसून की पूरी रिपोर्ट यहां पर देखिए। ये देश की राजधानी दिल्ली है। अभी तो ठीक से मॉनसून आया भी नहीं है। यूं कहें कि मॉनसून ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है और पूरी राजधानी समंदर में तब्दील हो गई। दिल्ली के आम इलाकों की बात तो छोड़िए, वीआईपी इलाकों में सांसदों के घरों से लेकर मंत्रियों के घरों तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सफदरजंग अस्पताल तक, हर जगह पानी ही पानी है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कार फंस जाती है, ट्रक डूबने लगता है, बाइक बहने लगती है, सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। क्या मंत्री, क्या सांसद, सबके घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का घर जलमग्न है। सपा सांसद रामगोपाल यादव के घर पानी का कब्जा है। रामगोपाल को कार में बैठाने के लिए 2 लोगों को उठाना पड़ा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के घर भी हर तरफ पानी ही पानी है। उन्हें भी बाहर आने के लिए अपने जूतों को हाथों में लेकर निकलना पड़ा। जो दिल्ली अब तक जल संकट से जूझ रही थी, टैंकर के पीछे भाग रहे लोगों के वीडियो दिख रहे थे। दिल्ली में आम हो या खास, सभी को बारिश का इंतजार था, लेकिन एक ही दिन की बारिश में हर तरफ पानी पानी हो गया। जगह जगह से जल भराव और जल जमाव की तस्वीरें सामने आने लगी। कुल मिलाकर मॉनसून ने अभी दस्तक ही दी और दिल्ली सरकार से लेकर एमसीडी तक सबकी पोल खुल गई। ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चोक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही, हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। 10 तस्वीरों के जरिए दिल्ली की दुर्दशा देखिए। नॉर्थ दिल्ली से लेकर साउथ दिल्ली तक और ईस्ट दिल्ली से लेकर वेस्ट दिल्ली तक हर तरफ पानी पानी है। आईटीओ का इलाका हो या धौला कुआं हो, पॉश कहे जाने वाले न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो या पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, सड़कें दरिया बन चुकी है। डिफेंस कॉलोनी से लेकर साकेत तक सड़कें दरिया बन गई। दिल्ली में बारिश से कहीं छत गिर गई तो कहीं सड़कें धंस गई। ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। दिल्ली में आखिर कितनी बारिश हुई ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली के पॉश कहे जाने वाले वसंत विहार की तस्वीर दिखाते हैं। ये वसंत विहार का बी ब्लॉक है। यहाँ एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर सो रहे थे और रात में हुई तेज बारिश की वजह से बेसमेंट में बना कमरा धंस गया और मजदूर मलबे में फंस गए। दिल्ली के वसंत विहार में भारी बारिश के बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़ा हादसा हो गया है। अगर बात करें तो रात में 3 मजदूर सो रहे थे। जैसे ही जमीन सरकी, उसके बाद वो लोग वर्षा के जल में जो कि संग्रह हो चुका था उसमें जाकर के समा गए हैं। फिलहाल एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरीके से तलाश रही है उनको। लगातार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक किसी को भी निकाला नहीं जा सका है। बताया जा रहा है तकरीबन 3 मजदूरों की संख्या थी यहाँ पे, जो कि जमीन सरकने से नीचे इस कंस्ट्रक्शन साइट में बन रहे निर्माण पे आकर के यहाँ पे फंस गए हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे निर्माणाधीन इलाके में
पानी भरा हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ पे पानी से ये लबालब भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे SDRF की टीम, NDRF की टीम और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम लगातार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अभी तक फिलहाल किसी को रेस्क्यू नहीं किया जा सका यहाँ पे। 50 डिग्री वाली गर्मी की वजह से दिल्ली वालों को मॉनसून का कुछ ज्यादा ही इंतजार था। दिल्ली सरकार को मॉनसून आने का समय पता था। MCD को जानकारी थी कि दिल्ली में मॉनसून कब आएगा। हर साल 27 जून के आसपास मॉनसून दिल्ली में दस्तक देती है। मौसम विभाग ने भी अपना प्रिडिक्शन बता दिया था। फिर डूबती दिल्ली के लिए जिम्मेदार कौन है? ये तस्वीर भी दिल्ली के एक और पॉश कहे जाने वाले डिफेंस कॉलोनी की है। इस इलाके में फ्लैट की कीमत करोड़ों में होती है। फिर भी देखिए क्या हाल हो रखा है। घरों में पानी घुस गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ दरिया बह रहा है। सड़क पर खाली गाड़ियां पानी में डूब चुकी है। दिल्ली दरिया ऐसे ही नहीं बनी। IMD ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक यानी 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश हुई। यहाँ 88 साल बाद जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इससे पहले जून 1936 में 24 घंटे में 235.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। देखा जाए तो बारिश का रिकॉर्ड तो हर साल टूटता ही है। तभी तो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद MCD ने नालों की सफाई नहीं करवाई, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गया है। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में निगम पार्षद रविंद्र नेगी ने सड़कों पर नाव चलाकर दिखाई। आज देख सकते हैं मैं PWD का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये PWD का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, PWD के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जुर्म नहीं आ रही, जगह जगह पानी भर रहा है। सारा NH का ये PWD का रास्ता, PWD का रोड है। दिल्ली सरकार PWD का रोड है और उसके सारा जल भराव हो चुका है। दिल्ली बेहाल है, बिनोद नगर डूब चुका है। पटपड़गंज विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ से मनीष सिसोदिया जी विधायक है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद किसी निचले इलाके में पानी भर गया होगा, तो आइए अब आपको दिल्ली के पॉश इलाके की एक तस्वीर दिखाते हैं। नाम आपने कई बार सुना होगा, हौज खास। इस इलाके में कई सरकारी दफ्तर हैं, IIT जैसे संस्थान हैं, करोड़ों में फ्लैट मिलते हैं। ये उसी हौज खास की तस्वीर है जो बस कुछ घंटों की बारिश में दरिया बन गया। पानी इतना भर गया कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां उसमें डूब गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली किसकी वजह से दरिया बनी। देखा जाए तो MCD पर पूरी तरह से अब आम आदमी पार्टी का कब्जा है। पहले बहुमत नहीं होने का बहाना होता था। दिल्ली में मेयर भी आपका है। पूरी तरह से सफाई का दावा भी किया गया था। 92% नालों की सफाई का दावा किया गया, लेकिन 713 नालों में से सिर्फ 259 नालों की ही सफाई हुई। दिल्ली की सरकार जेल से चल रही है, मंत्री धरना प्रदर्शन में ही व्यस्त है। अब तो ये भी बहाना नहीं बनाया जा सकता कि मॉनसून जल्दी आ गया। देखा जाए तो दिल्ली में मॉनसून की दस्तक जून के आखिरी हफ्ते तक हो जाती है। पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार मॉनसून जुलाई में आया है। 2020 में दिल्ली में 25 जून को मॉनसून आया, 2021 में 13 जुलाई को आया, 2022 में 30 जून को मॉनसून आया, 2023 में 26 जून को और 2024 में 28 जून को मॉनसून आ गया। लेकिन आप नेता बारिश को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनको इतना नहीं पता कि मॉनसून में बारिश तो होगी ही, रिकॉर्ड भी टूटेंगे। ऐसे में पहले से तैयारी करनी थी, लेकिन कह रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर तैयारी हो ही नहीं सकती। इतनी ज्यादा बारिश कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि भाई 4-5 घंटे में हो जाएगी। मतलब पिछले एक सेंचुरी यानी 100 साल में दूसरी बार इतना बारिश जून के महीने में हुआ है।
इसके पहले हुआ था 36 में, 1936 में। 1936 में 235 mm जून के महीने में बारिश हुआ था। आज सेकेंड लार्जेस्ट बारिश हुआ है 228 mm 1936 के बाद जून के महीने में। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिज़ाइन नहीं होता है इतनी ज़्यादा बारिश को हैंडल करने के लिए। मेरे क्षेत्र में हो या आसपास क्षेत्रों में माल का नुकसान हुआ, लेकिन जान का नुकसान कोई नहीं हुआ है। पिछले साल भी जब बाढ़ आई तो आप नेताओं ने रिकॉर्ड बारिश को ही जिम्मेदार ठहराया था। 19 जुलाई 2023 को दिल्ली की मेयर शैली ओबराय जल भराव का जायजा लेने सड़क पर उतरी थी। शैली ओबराय ने जल भराव के लिए रिकॉर्ड तोड़ बारिश का हवाला दिया था। शैली ओबराय ने कहा था कि जल भराव 6 महीने की नहीं, सालों पुरानी समस्या है। पिछली बार से सिचुएशन काफ़ी फार बेटर है और एक तरह से मॉनसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। जो जो आइडेंटिफाई आज पॉइंट्स हो जाएंगे उन पर ही काम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर करेंगे और इन पॉइंट्स पर पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा जल भराव ना हो। अभी हम यहाँ पर आईटीपीओ पर खड़े हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट आई थी, अभी हो सकता है अभी किशनगंज है वहाँ पर भी हमारे डिप्टी कमिश्नर खड़े हैं, साउथ में भी हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑन ग्राउंड हैं, बारामूला पे भी हमारे डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर खड़ी हैं। तो अभी इन धीरे धीरे हम आज दोपहर तक इन पर राउंड करने वाले हैं। दिल्ली के पानी पानी होने की एक दूसरी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम महज 50 मिलीमीटर बारिश ही झेल सकता है, क्योंकि दिल्ली के नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम पर अतिक्रमण है। नालों की पूरी तरह से सफाई नहीं होने से भी बारिश में परेशानी बढ़ जाती है। दिल्ली औसत से अधिक बारिश को संभालने के लिए तैयार नहीं है, जबकि 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश हुई, जो करीब 5 गुना ज्यादा है। प्रगति मैदान की मेन टनल में कई फुट पानी भर गया है। मेन टनल को भारी जल भराव के चलते फिलहाल बंद कर दिया गया है। मेन टनल में पानी भरने से दिल्ली के ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने आप पर मोदी को बदनाम करने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक्स पर लिखा, प्रगति मैदान टनल को पंप लगाकर पानी से भरा गया ताकि मोदी को बदनाम किया जा सके। पहली बारिश से सिर्फ दिल्ली बेहाल नहीं है, गुरुग्राम जैसे एनसीआर के शहर भी दरिया बन गए हैं। गुरुग्राम की वीआईपी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर पानी भरा है। दूर दूर तक ऐसा नजारा है जैसे समंदर आ गया हो। दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में मॉनसून के आते ही आफत भी आ रही है। मॉनसून ने उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और बिहार को शुक्रवार सुबह पूरी तरह से कवर कर लिया और हरियाणा में भी एंट्री ले ली। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून आगे बढ़ गया है। अब सिर्फ राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से हैं जहां मॉनसून अभी नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून एक्टिव हो गया है। कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है। मथुरा, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद में जगह जगह सड़कों पर जल भराव दिखा। पिछले 24 घंटे में 46 शहरों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा 61 मिलीमीटर बारिश हाथरस में रिकॉर्ड हुई। बिहार में मॉनसून एक्टिव है। पटना के साथ दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी, नवादा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। नेपाल में बारिश के कारण तराई वाले इलाके की कई नदियों में जल स्तर बढ़ गया है। किशनगंज में मरिया नदी पर बना 70 मीटर लंबा पुल धंस गया। बिहार में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश 108.2 मिलीमीटर पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में 90.4 मिलीमीटर हुई है। देखा जाए तो 26 जून से लेकर 27 जून तक देश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। सबसे ज्यादा पंजाब और राजस्थान में मॉनसून ने भिगोया है। इसके साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी बदरा जमकर बरसे हैं।
कई राज्यों में हुई भारी बारिश के बाद भी जून अभी भी सूखा रहा है। देश भर में 27 जून तक सामान्य बारिश भी नहीं हुई है। अब तक 141.8 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन हुई सिर्फ 117.5 मिलीमीटर। यानी जून में देश में सामान्य से 17% कम बारिश हुई। मॉनसून के पहले महीने में न केवल बारिश घट रही है, बल्कि गर्मी के दिन भी बढ़ रहे हैं। ऐसा लगातार तीसरे साल हो रहा है। 10 साल में 6 बार जून में बारिश 1 बार सामान्य और 3 बार सामान्य से ज्यादा हुई है। देखा जाए तो मॉनसून के देश भर में एक्टिव होने से अब हीट वेव से राहत मिल गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अब देश में हीट वेव के दिन खत्म हो गए हैं।